हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कर्ड, मिल्क, चीज एंड बटर आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. सो आप हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ हमें बैक्टीरिया के, कुछ माइक्रोब्स के ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि गिवन में से कर्ड दैट मींस दही, मिल्क मिल्क मतलब दूध, चीज और बटर ये सब चीजें बनवाने में कौन से माइक्रोब का यूज करा जाता है, हमें ये बताना है. सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दैट वी नीड टू अबाउट मिल्क प्रोडक्ट एसोसिएटेड बैक्टीरिया. किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें? मिल्क प्रोडक्ट एसोसिएटेड बैक्टीरिया, कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जो मिल्क प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है और मिल्क प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन करवाता है. ओके, बैक्टीरिया या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोब, बिकॉज बेसिकली माइक्रोब्स की यहाँ पे बात करी जा रही है. पर्टिकुलरली किसी बैक्टीरिया को हम यहाँ पे जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, जनरल माइक्रोब के बारे में जानना. सो कोई भी हमारा मिल्क है, अगर हम जनरली बोले कि हमारे पास मिल्क प्रेजेंट है, मिल्क तो क्या है, बिकॉज भाई मिल्क हमें किसी बैक्टीरिया से नहीं मिल रहा है, मिल्क हमें पता है मिल्क हमें काउ से मिलता है. मगर इसी मिल्क के एक सिंपल से मिल्क के टेक्सचर को हम चेंज करवा के कितनी सारी चीजें बनवा सकते हैं. हम उसे कर्ड बनवा सकते हैं, दही बनती है उसकी. हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसका चीज बनवा सकते हैं. हम उसी मिल्क से बटर बना सकते हैं, हम उसी मिल्क से घी बनवा सकते हैं, बटर मिल्क होते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं. देयर आर वैरायटीज, है ना, इसे मिल्क के टेक्सचर चेंज करने से. अब जो इतनी सारी वेराइटीज बन रही है, कभी दही बन रही है, कभी चीज बन रहा है, कभी बटर बन रहा है, जो इतने अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं, ये सब होते किसकी वजह से? दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी. यहाँ पे कोई ना कोई क्या इन्वॉल्व है, बेसिकली अ माइक्रोब इज इन्वॉल्व. एक माइक्रोब है जो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे सारे का सारा चेंज ला रहा है. और जो ये माइक्रोब है उसका नाम क्या है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस. क्या नाम है उस हमारे माइक्रोब का? उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस, नाम है उस हमारे माइक्रोब का. ठीक है, लेक्टिस ये हमारे ऑर्गेनिज्म का माइक्रोब का नेम है. ये हमारा जो बैक्टीरिया है ये करता क्या है? बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकस है, कोकस से पता चल रहा है बैक्टीरिया. ये बेसिकली हमारे से किस तरीके से फंक्शनिंग होती है कि ये एटीपी का यूज करता है. क्या करता है? ये एटीपी यूज करता है. कह रहे भाई मैं इतना सारी मेहनत कर रहा हूँ, एक सिंपल से दूध से इतनी सारी चीजें बनवा रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, मैं भी तो कैसे करूंगा. तो ये एटीपी का यूज करवाते हैं. मगर सिर्फ इसी एटीपी का यूज करने से क्या कर रहा है, जो हमारा मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर क्या करवाया इसने? सबसे पहले वहां पे करवाया इसने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन. लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस भाई अब तो पक्का तय हो गई ये बात कि कर्ड बनेगी बनेगी. कर्ड बनता है. अब इसी कर्ड से हम ह्यूमंस इतने शातिर दिमाग के, हम इसी से बनवा लेते हैं चीज. चीज की यहाँ पर डायरेक्ट सी अलग प्रोसेसिंग होती है, इसको फर्मेंट करवा के, और इसी चीज से वे प्रोटीन भी बनाया जाता है. आप सभी ने खाया भी होगा, बहुत से लोग जिम वाले खाते हैं. वे प्रोटीन भी इनसे बनाया जाता है ना, सबको पता होगा उसके बारे में. अब इसे चीज से जब चीज बन जाता है हमारा अच्छे से, तो जो यहाँ पे हमारा लेफ्ट आउट बचता है, जो हमारा लास्ट वाला पानी सा बचता है, दैट इज एक्चुअली द बटर मिल्क. वहीं पे क्या होता है, उस चीज से आप बटर मिल्क भी बना लेते हो, राइट. सो हमने एक ही मिल्क से कितनी सारी चीजें बना ली. किसकी हेल्प से? एक बैक्टीरिया की हेल्प से. उसके हमारे यूज को, उसके मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लॉइट करके ये सारी चीजें यहाँ पे करी गई. ऑप्शन डी कर दिए. ए में हमें गिवन है पेनिसिलियम. तो पेनिसिलियम तो नहीं करता, इसका हमने यूज किस लिए करा गया? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में करा गया. इसका यूज हमारे कर्ड मिल्क ये सब बनाने में नहीं है, इट इज यूज फॉर एंटीबायोटिक. बी स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. सी सैक्रोमाइसिस. तो नो, सैक्रोमाइसिस का ज्यादातर जो यूज होता है वो यूज करा जाता है बेवरेजेस बनाने में. जब हमको जो ड्रिंक्स होती है, अल्कोहल है जो हमारी, या फिर हमारी बियर है, विस्की है, रम है, इन सब चीजों को बनाने में करा जाता है. अदरवाइज इसका यूज करा जाता है बेकरी के अंदर, जब हमको बेकरी में ब्रेड्स बनाने होते हैं, बेकर्स इसको यूज करते हैं. सो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.